हार्ट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, हार्ट पंपिंग ऑर्गन। बेटा हार्ट एक ऐसा है, ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराता है। क्या कराता है? पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराता है। हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराता है। ठीक, चलिए, हार्ट को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको ऐसे ब्लॉक में डायग्राम दिखा रहा हूँ। हार्ट को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हार्ट को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और आपको बता दें इन 4 पार्ट्स में नेमिंग होती है। ठीक है, अपर पार्ट्स को हम लोग एट्रियम कहते हैं। अपर पार्ट को हम लोग एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। और लोअर पार्ट को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। देखिएगा, जब भी हम हार्ट बनाते हैं, हम अपने आप को सोच के बनाते हैं। जैसे मान लो हम बैठे सीधे हैं। ठीक है, हम बैठे ऐसे हैं, तो हमारा राइट हैंड साइड इधर है, ये मेरा राइट हैंड साइड से लिख रहा हूँ। पर अगर जैसे ही मैं उल्टा होकर खड़ा होऊंगा, तो मेरे हार्ट का राइट हैंड साइड यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड इधर साइड है, ये देखो इधर है, लेफ्ट इधर है, ये राइट है पिंक वाला, ये लेफ्ट है। अगर मैं उल्टा खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं कॉपी की तरफ मुंह करके खड़ा होऊंगा, तो ये आ जाएगा लेफ्ट और ये आ जाएगा राइट। यहाँ पे आएगा राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेफ्ट एट्रियम, ये आएगा राइट वेंट्रिकल, ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, चारों चैम्बर में इधर राइट ऊपर वाले अपर पार्ट्स को, अपर चैम्बर्स को, अपर चैम्बर्स को, अपर चैम्बर्स को को बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? ATRIUM। ठीक है, लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं? लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अपर चैम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। जितने भी अपर चैम्बर्स हैं, ये अपर चैम्बर एट्रियम जो है, जितने भी अपर चैम्बर है एट्रियम, ठीक है, जितने भी अपर चैम्बर्स हैं एट्रियम, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम, दे रिसीव ब्लड, एक तरीके से इसको समझो कि ब्लड जब भी आएगा तो वो इन्हीं ऊपर वाले चैम्बर्स में आएगा। ठीक है, तो इस वजह से दे आर थिन, इनकी दीवार पतली होती है। क्या होती है? थिन वॉल्ड। सिमिलरली जो वेंट्रिकल है, लोअर पार्ट है हार्ट का। ठीक है, यहाँ से हार्ट को ब्लड पूरी बॉडी में पंप करके भेजना होता है। यहाँ से ये दबाएगा तो ये ब्लड निकल के जाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेंट्रिकल जो है, ये पंप करती है ब्लड को। तो इसकी वजह से अगर इसको यहाँ पे ब्लड है और इसको दबा के भेजना है पूरी बॉडी में, तो इसकी दीवारें कैसी होती है? थिक होती है। पंप ब्लड, हेंस आर थिक वॉल्ड। ठीक है, ये ब्लड को पंप करती है, और ये कैसे होती है? थिक वॉल्ड होती है। इनकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। ठीक, सो चलिए, यहाँ पे आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई होगी कि हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे
हार्ट के चारों चैम्बर में ऊपर वाले चैम्बर्स को हम लोग एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पे पता चल गया, एट्रियम में हमेशा ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड बाहर निकल के जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल से हमेशा बाहर ब्लड निकल के जाएगा। सो ये हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर है हार्ट का। अब होता क्या है, ठीक है, अब होता क्या है, हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड यहाँ पे एंटर करता है। इम्प्योर यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हमारी बॉडी में। कहाँ पे? हार्ट में, राइट एट्रियम में। पूरी बॉडी से ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और वो कहाँ पे एंटर करता है? राइट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। मैंने कुछ भी टफ डायग्राम नहीं बनाया है। मैंने बोला है कि हार्ट के 4 पार्ट्स है। एट्रियम ऊपर वाले पार्ट्स को बोलते हैं, वेंट्रिकल नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं, इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में हार्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करना है। और ऑक्सीजन क्यों जरूरी है मैंने कल की क्लास में बताया था। अब ऐसा ब्लड आया जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये हमारे हार्ट में कहाँ एंटर करेगा? राइट एट्रियम में एंटर करेगा, और यहाँ से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से ये चला जाएगा टू लंग्स। ये कहाँ चला जाएगा? लंग्स की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हार्ट कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। ठीक, अब लंग्स में ब्लड, लंग्स में, लंग्स समझ रहे हो, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, वहां पे ब्लड में मिलेगी ऑक्सीजन, और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ब्लड आएगा कहाँ से? फ्रॉम लंग्स। लंग्स से ब्लड आएगा और इधर आएगा। कौन सी एट्रियम में आएगा? राइट लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और फिर यहाँ पे जब भर जाएगा तो पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ से फिर ये पूरी बॉडी में, टू होल बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो यहाँ पे स्टोर होने के बाद वेंट्रिकल इसे पंप करके भेज देगा लंग्स में। कहाँ भेज देगा? लंग्स में भेज देगा। लंग्स में जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी, अब ये वापसी आएगा यहाँ पे लेफ्ट और एट्रियम में, और फिर ये पूरी बॉडी में यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। फिर पूरी बॉडी में इम्प्योर होगा, फिर यहाँ से आएगा, ऊपर एंटर करेगा। ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। ठीक है, सो सबसे पहली बात है कि ये जो लंग्स वाली वेन्स है जहां से ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहां से इसे बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। ये बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सही, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहां लिख रहा हूं, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, इसी के बाद ये जो नस जिससे हमारी बॉडी में सप्लाई होगा, इसे हम लोग आर्टरी बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। और यहाँ जहाँ से ब्लड आ रहा था, इसे हम लोग वेन बोलेंगे। ठीक है, आर्टरी में कैसा ब्लड है? आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और वेन में कैसा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। मैं दोबारा से सब कुछ बता रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन ना लो। ठीक है, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो
एक बारी और देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मान लो ये हार्ट है हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये हार्ट है। इस हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट हमारा ऐसा है। ठीक, सबसे पहले हमारी बॉडी से, ठीक है, पूरी बॉडी से, मान लो जैसे भी पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ पे एंटर करता है। पूरी बॉडी से जब खराब ब्लड आता है, वो कहाँ एंटर करता है? यहाँ एंटर करता है। यहाँ पे आता है इम्प्योर, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आ रहा होगा? ये कोई ऑर्गन से आ रहा होगा, है ना? जहां से ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, यूज कर लिया। आप मान लो एक्सरसाइज कर रहे हो, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कैरी करती है वेन। कौन सी नस कैरी करती है? वेन कैरी करती है। कौन कैरी करता है? अभी हम लोग ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, वेन हमेशा क्या कैरी करती है? वेन कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? अब ये ब्लड यहाँ पे भर जाएगा और यहाँ नीचे वाले वेंट्रिकल में उतर के आएगा। अब यहाँ नीचे वाले वेंट्रिकल से ये ब्लड सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे वाले वेंट्रिकल से ये ब्लड को सप्लाई किया जाएगा। कहाँ सप्लाई किया जाएगा? इस ब्लड को सप्लाई किया जाएगा टू लंग्स। कहाँ सप्लाई किया जाएगा? लंग्स में। लंग्स में पता है क्या होता है? लंग्स में जाके ऑक्सीजन मिल जाती है। इसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन मिल जाती है, और इसका नाम है पल्मोनरी। लंग से जो भी वेन जुड़ी होती है, उसके नाम के आगे पल्मोनरी जुड़ जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है? पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है? आप कहोगे सर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। क्या कैरी कर रही है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। चलो, लंग्स में गए। लंग्स में जाते ही ये ब्लड हो गया प्योर। कैसा हो गया? लंग्स में ऑक्सीजन मिल गई, और ऑक्सीजन मिल गई, अब ये ब्लड हो गया हमारे पास एकदम बढ़िया सा प्योर सा ब्लड हो गया। अब ये ब्लड यहाँ से फिर से हमारे हार्ट में एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड हमारे हार्ट में फिर से एंटर करेगा। लंग से कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ये अब जो नस जो इसको लेके आएगी, जिस पाइप में आएगा ये, उस पाइप का नाम होगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है? आप कहोगे सर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लास्ट में अब ये ब्लड यहाँ पे आ गया। अब ये ब्लड यहाँ पे आ गया, और लेफ्ट वेट्रियम वेंट्रिकल अब ये प्योर ब्लड को हमारी बॉडी को सप्लाई करेगी, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाएगा टू बॉडी। ठीक है, थ्रू आर्टरी। आर्टरी हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगी? आर्टरी हमेशा कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पूरे हमारे हार्ट का फंक्शन है। ठीक है, बहुत गंदा डायग्राम बना है, पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि पहले ब्लड कहाँ लिख लेते हैं। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हेडिंग डाल लेते हैं, और सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, हार्ट इज डिवाइडेड
इंटू 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। कौन कौन से 4 चैम्बर है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, आगे लिखेंगे अपर चैम्बर्स, अपर अपर चैम्बर्स, चैम्बर आर थिन walled because they receive blood। लोअर चैम्बर, नीचे वाले चैम्बर की वॉल्स थिक होती है। लोअर चैम्बर्स आर थिक walled because दे, बेटा जिसको पंप करना है उसकी दीवारें स्ट्रांग होनी चाहिए। दे पंप ब्लड। सही, चलो यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब हमारे हार्ट में सबसे पहले ब्लड कौन लेके आता है? ब्लड लेके आती है वेन्स। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम body to veins, carries deoxygenated blood from body to heart। इन कहाँ पे लेके आती है? राइट एट्रियम में लेके आती है, सबसे ऊपर वाले राइट चैम्बर में लेके आती है ना। इसे एट्रियम की जगह ऑरिकल भी बोला जाता है। दोनों बात सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है, ठीक है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is then pumped to pumped to deoxygenated blood is then pumped to lungs through, किसके थ्रू जाता है ये? पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, when the blood become oxygenated, जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है, when the blood become oxygenated, then it is transferred from lungs to heart through pulmonary vein। ये वापसी हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू बॉडी थ्रू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द बॉडी थ्रू थ्रू आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट वर्किंग है। चलिए हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल डायग्राम ये है हार्ट का। सबसे पहले आप ऐसे बनाओगे वी शेप,
और ये बीच में जो डिवीजन है इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? SEPTUM। क्या बोलते हैं इसे? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम्स बोलते हैं। ठीक। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला चैम्बर है जहां पे हमारी बॉडी से ब्लड एंटर करेगा। ठीक। ये यहाँ से ब्लड एंटर करेगा और मैंने आपको बताया है कि ब्लड जहां से एंटर करेगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेन्स। वेन्स हमारी बॉडी से क्या लेके आएंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लेके आएंगी। अब वेन्स जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लेके आएंगी, वो सारा का सारा ब्लड ऊपर से नीचे वाले चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे वाले चैम्बर, सबसे पहले ऊपर वाले चैम्बर में आया, वो नीचे वाले चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही इकट्ठा होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इकट्ठा होगा, यहाँ पे सारा ब्लड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा ब्लड ऐसे आ जाएगा और ये नीचे वाले चैम्बर में इकट्ठा हो जाएगा। अब ये नीचे वाले चैम्बर में पूरा ब्लड इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चैम्बर की पाइप है जहां से ये ब्लड, यहाँ से ये ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा, टू लंग्स जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ से ये ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक, ये ब्लड यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ में जाएगा। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड भर जाएगा, ये दबाएगा, ये पाइप से निकल के ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। बेटा, लंग्स की तरफ ले जाने वाली पाइप का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरी। ये आधा हार्ट हमने बना लिया है। चलिए, अब आधा हार्ट और बनाना है, वो भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे भी हमारे पास ब्लड एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ब्लड एंटर करेगा। कहाँ से आएगा ये ब्लड? अब ये प्यूरिफाई होके आ रहा है, यहाँ से आया था, गया लंग्स में, प्यूरिफाई होके आया। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब ये ब्लड आया यहाँ से और यहाँ पे हम लोग एक और चैम्बर बनाएंगे, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे आया ब्लड। अब ये ब्लड ऊपर वाले चैम्बर से कहाँ चला जाएगा? नीचे वाले चैम्बर में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे नीचे वाले चैम्बर में ब्लड फुल हो जाएगा, ये ब्लड यहाँ से निकलेगा और ये ब्लड यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से ये पाइप्स के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जाएगा ब्लड ऐसे, यहाँ से जाएगा ब्लड ऐसे। नीचे वाले चैम्बर में फिल होते ही जैसे ही इसको पंप करेंगे, ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ये क्या है? ये है हमारे पास आर्टरीज। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? आर्टरीज। तो ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। दोबारा से देख लेते हैं इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। डायग्राम यहीं पे बना रहा हूँ नीचे। ठीक है, डायग्राम यहीं पे बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको बनाना है एक वी शेप। वी शेप में आपको यहाँ पे बनाना है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन बनाने के बाद आप बताओगे कि सर यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद आप कहोगे सर यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है और ये है हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता, जो कि यहाँ से सेप्टम के साथ जोड़ के बना होगा। यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है और यहाँ से ये ब्लड बाहर निकलेगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको अलग करोगे, ये है राइट एट्रियम। यहाँ पे ब्लड आया और ये यहाँ से फ्लो करके ब्लड नीचे आ जाएगा, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब जैसे ही ये दबाएगा, ये ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, टू लंग्स। क्लियर है? अब लंग से जैसे ही ब्लड आएगा, लंग से जैसे ही ब्लड आएगा, ठीक है, लंग से जैसे ही ब्लड आएगा, इसके थ्रू एंटर करेगा। कहाँ पे? हार्ट में एंटर करेगा। ठीक है, हार्ट में यहाँ पे लंग्स के थ्रू ब्लड एंटर करेगा और यहाँ पे भी लीव करने के लिए
एक ट्यूब ऐसी बनाएंगे, एकदम शानदार टाइप की ट्यूब बनाएंगे जिसका दो तरीके से मुंह खुला होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस ट्यूब के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाएगा टू बॉडी। ठीक है। अब अलग अलग करना है दोनों को। यहाँ पे ऐसा बनाओगे ताकि ये ऊपर वाला चैम्बर अलग दिखे, यहाँ पे ऐसा बनाओगे ताकि यहाँ से ब्लड पंप करे तो पूरी बॉडी में निकल जाए। ठीक। ये हमारे पास फ्रॉम लंग्स है और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली हार्ट का डायग्राम है। ठीक। ये जो बीच में डिवीजन वाला पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का काम होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करना। ठीक है। आपके पास ब्लड जहां से आ रहा था इसका नाम था वेन। वेन हमेशा कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर वेन ने पंप इसको ब्लड को भर दिया नीचे, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड भर गया पूरा, इसने दबाया, जैसे ही दबाया ये ब्लड यहाँ से पाइप के थ्रू पिचिक करके निकलेगा और कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा, यहाँ लंग्स की तरफ जाएगा। ये नाम है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। फिर से अब ये ब्लड हमारी बॉडी में एंटर करेगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब ये ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, फिर से ये नीचे भरेगा ब्लड, और ये ब्लड को जैसे ही हम लोग फिर से दबाएंगे ये अब यहाँ से जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। सही है? बात समझ में आ रही है? जल्दी से सभी बच्चे मैसेज करें यस सर, क्लियर बातें करनी है ना। पूरी बॉडी की सबसे बड़ी वेन जो है वो ये है ना। पूरी बॉडी की सबसे बड़ी वेन जो है वो ये है, जो कि हार्ट पे ब्लड लेके आती है। इस वेन का नाम है वेना कावा। पूरी बॉडी की सबसे बड़ी वेन, सबसे बड़ी नस जो कि लेके आती है हार्ट पे ब्लड, उसे वेना कावा कहते हैं। ठीक है। और पूरी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जो है, जो कि ये पूरी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि ब्लड लेके जा रही है, इसे हम लोग बोलते हैं अओर्टा, AORTA। ठीक है। सो लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वेन को हम लोग बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। लॉन्गेस्ट आर्टरी को हम लोग बोलते हैं, लॉन्गेस्ट आर्टरी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट आर्टरी को हम लोग बोलते हैं अओर्टा, AORTA। ठीक है। बहुत आसान है। अब बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये जो आपने बनाया था इसका क्या मतलब है? ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल। बेटा अब देखो कि अगर यहाँ पे ब्लड आया और ब्लड नीचे भर गया, ये देखो ऐसे वॉल है, यहाँ पे ऊपर जैसे ही ब्लड भरेगा ये वॉल खुल जाएंगे, ब्लड नीचे भर जाएगा। ये ऐसे वॉल्स है। ऊपर ब्लड आया, ये तुरंत ऐसे खुल जाएगा, ब्लड नीचे भर जाएगा। और अब जैसे ही नीचे भर गया, अब नीचे वाला जैसे ही इसको पंप करेगा, ये वापसी पीछे ब्लड नहीं जा सकता, ब्लड यहाँ पे वापसी नहीं जाएगा, ब्लड हमेशा आगे जाएगा। ठीक है। ब्लड हमेशा